हेलो बच्चों, हम आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। जैसे सर्कस में जो घूमने वाली टेबल होती है, अगर कोई जोकर उसके ऊपर ऐसे हाथ किए है तो उसकी जो घूमने वाली टेबल की जो स्पीड है और जैसे वो हाथ को सिकोड़ लेता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है घूमने वाली टेबल की। तो ये क्यों होता है? उसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If the external torque acting on the system about any particular axis is zero, then angular momentum of the system about that axis is always conserved. जैसे एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो उसमें मोमेंटम में चेंज होता है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी अपॉन डी हो जाएगा। इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मीन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसे सेम रोटेशनल मोशन में एक्सटर्नल टॉर्क होता है इक्वल टू डीएल अपॉन डी टी। इफ टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, देन जीरो इक्वल टू डीएल अपॉन डी टी, तो ये एल कांस्टेंट हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये एग्जांपल हमने दिया, ये टर्न टेबल है और इस पर कोई जोकर अपना हाथ इस तरीके से किए हैं घूमने वाली टेबल, और जैसे ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और जैसे ही वो अपना हाथ सिकोड़ता है उसकी स्पीड जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा न्यू हो जाता है। तो ओमेगा पर क्या फर्क पड़ेगा? जो एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? एल इक्वल टू कांस्टेंट, एल मीन एंगुलर मोमेंटम, और एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और ये आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू ऐसे लिख सकते हैं। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे वो आई डिक्रीज होगा, जैसे हाथ सिकोड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कम हो जाएगी, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी वैसे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, a ring having mass m and radius r is rotating about its own axis. ये next question है। With angular velocity omega, two small beads pearls are gently placed on the diametrically opposite ends of the ring. Then calculate new angular velocity of the ring. ये कोई रिंग है और इसका मास m है, रेडियस r है। ये अपना एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है, और जैसे दो मोती इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसमें रख देंगे वैसे इसकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो पहले और बाद में, पहले रिंग था ओनली रिंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम आर स्क्वायर और आई ओमेगा होता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आई ओमेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और बाद में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा न्यू प्लस जो मोती रखा हुआ है या कोई प्लास्टिक, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ओमेगा न्यू प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा न्यू। तो ओमेगा न्यू की वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस टू एम हो जाएगा। एम ओमेगा इक्वल टू एम ओमेगा न्यू प्लस टू एम ओमेगा न्यू। ओमेगा न्यू इक्वल टू एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस टू एम हो जाएगा। कैपिटल एम रिंग का मास है और स्मॉल एम जो पर्स है उसका मास है, स्मॉल एम। थैंक यू।